सोनभद्र बिल्ली मारकुंडी खनन क्षेत्र में खनन माफिया के द्वारा भ्रष्टाचार का एक और मामला आया सामने। सीलिंग की जमीन को काश्त की जमीन बताकर किया गया कब्जा। पीड़ित की जमीन कब्जा कर बिना सहमति के आवंटित करा दी गई है। खनन पट्टा सरकार की आंखों में धूल झोंक कर अधिकारियों की मिलीभगत से आरोपी द्वारा की गई है। करोड़ों की अवैध संपत्ति अर्जित जांच होने पर MM11 का बड़ा खेल होने का हो सकता है बड़ा खुलासा। मानक के विपरीत खनन पट्टा धारक द्वारा किया जा चुका है। खनन लगभग 150 फीट गहरी हो चुकी सीलिंग और काश्त की जमीन पर खदान हादसे को दे रही दावत। कृषि कार्य के लिए दिया गया भूमिहीन लाभार्थी को सीलिंग की जमीन पर मेसड़स मां कामाख्या स्टोन वर्क्स व मेसड़स साई बाबा स्टोन वर्क्स को हुए खनन पट्टे को लेकर दिया गया ज्ञापन। चंदा कुमारी पुत्री स्व बैरू निवासी बिल्ली मारकुंडी तहसील ओबरा जनपद सोनभद्र द्वारा दिया गया SDM ओबरा को ज्ञापन। पूर्व में पीड़ित के पिता स्व बैरू द्वारा उक्त अवैध खनन के संबंध में शिकायती पत्र दिया गया था, लेकिन नहीं हुई कोई कार्यवाही। पीड़ित की जमीन पर अवैध खनन हो रहा, इसलिए पीड़ित किसी भी प्रकार की सरकारी पेनल्टी R0C0 लगने से भयभीत। समस्या का हल नहीं हुआ तो लोकतांत्रिक तरीके से धरना व आंदोलन व आत्मदाह के लिए पीड़ित ने मजबूर होकर दी लिखित सूचना। सेक्टर 10 में रहता है। खदान मालिक है तो कितने विषय में आपकी जमीन थी सीलिंग की? 2.5 विषय में 2.5 बीघा। और कब से ये कब्जा किए हुए हैं, उन पर खदान चालू कराए हैं? 10 साल हो गया। 10 साल हो गया। आप लोगों ने उनसे बात की थी? हाँ, बात किए थे। तो उस समय क्या कहे वो? कुछ नहीं बोला। कुछ खर्चा उर्चा देने का या कुछ मुआवजा देने की बात नहीं कहे? खर्चा देने के लिए बोला था मगर देता नहीं है। का 1-2 बार दिए हैं कि कई महीने दिए हैं? नहीं, ज्यादा नहीं दिया है, बस 2-4 महीने। तो फिर क्या कहते हैं वो? फिर उसके बाद कुछ फोटो नहीं करता, फिर कुछ नहीं कहते हैं। तो आपकी मांग क्या है? हम लोग का मांग वही है, हम लोग को चाहिए, हम लोग का हिस्सा चाहिए आपको। और बाकी जो खदान है उनपे कई लोगों की भी तो जमीन होगी, तो वो लोग क्या आपत्ति किए हैं? नहीं, वो लोग का तो हमें नहीं, हम बस हम अपना वाला। अच्छा, तहसील में आप लोग कितनी बार शिकायत कर चुकी हैं? 2 बार। 2 बार। किस किस माध्यम से? यही एक बार रजिस्ट्री भी किए हैं क्या? हाँ। अब अभी ज्ञापन के देने पर SDM साहब क्या कहें?